नमस्कार, बहुत स्वागत करता हूं आपका राजनीतिक खबर डीएनए पे। और निश्चित तौर से आज हम कटिहार लोकसभा सीट से लेकर जो भागलपुर की लोकसभा सीट है उन तमाम लोकसभा सीट का विश्लेषण करेंगे। निश्चित तौर से हमने अपने पहले खबर में आपको बताई थी कि कटिहार लोकसभा सीट पर एक जद्दोजहद चल रही है, जिसमें कि बीजेपी और जेडीयू के बीच एक सागर मंथन जैसा स्थिति पैदा हो गया है, जहां पर कटिहार लोकसभा सीट बीजेपी छोड़ने को तैयार नहीं थी कि कटिहार लोकसभा सीट इस बार हम लड़ेंगे। लेकिन जदयू भी वहीं पे कांटे की टक्कर दे रही थी कि कटिहार लोकसभा सीट हमारे हाथ में है और निश्चित तौर से इस लोकसभा सीट को हम नहीं छोड़ेंगे। और निश्चित तौर से आज एक फैसला आता है और जिसमें कि कटिहार लोकसभा सीट जदयू के खाते में चली जाती है। हालांकि इस वक्त भी जब ये वीडियो शूट हो रहा है तो उस वक्त भी जो है उम्मीदवारों के नाम आने शेष हैं। चूंकि उम्मीदवार कौन होगा, कई दफा पार्टियां होती हैं जो उम्मीदवार को बदल देती है और निश्चित तौर से उसके बाद पार्टियों की और उम्मीदवारों की नाराजगियां देखने को मिलती है। हालांकि जब भी एनडीए का ये लिस्ट आता है तो निश्चित तौर से इनमें से खबर अभी एक आ रही है कि जो एनडीए के एक संगठित पार्टी है उपेंद्र कुशवाहा की, निश्चित तौर से वो नाराज चल रही है और कहीं ना कहीं उनको एक सीट दी गई है और एक सीट की वजह से वो नाराज दिख रहे हैं। ऐसा खबरों के अनुसार पता चल रहा है कि वो फोन उठाना बंद कर चुके हैं और नाराजगी पैदा कर रहे हैं। जहां उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था वहां वो पहुंच नहीं पा रहे हैं और कई लोग जो लगातार उनसे संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं वो संपर्क साध नहीं पा रहे हैं। तो नाराजगियां तो ऐसे चलते ही रहेगी, क्योंकि जैसे ही लिस्ट आएगा उसके बाद उठापटक भी शुरू होने के आसार नजर आते हैं। क्योंकि कई दफ़ा जब एक पार्टी दूसरे पार्टी के जो लोग होते हैं उनको टिकट नहीं देती है तो वैसी स्थिति में लोग किसी दूसरे पार्टी को ज्वाइन करेंगे और कई लोग निर्दलीय लड़ने का दमखम भी उठाएंगे। तो निश्चित तौर से कई चीज़ें अभी आनी शेष है जो राजनीतिक हालातों में बनी रहती है। और कटिहार लोकसभा सीट भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही थी, जिसमें कि बीजेपी और जेडीयू के बीच कसमकश की स्थिति बनी हुई थी और अंततोगत्वा जेडीयू के खाते में एक सीट चली गई। हालांकि इस वक्त इंडिया गठबंधन से भी जो कटिहार लोकसभा सीट है उसके उम्मीदवारों की जो नामकरण है वो नहीं हो पाया है। कौन सी पार्टी के लोग लड़ेंगे वो भी नहीं हो पाया है सही तरीके से। और हालांकि दो नाम बहुत महत्वपूर्ण है जो चल रहे हैं। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो तारिक अनवर का नाम चल रहा है, अगर राजद की बात की जाए तो अशफाक करीम का नाम चल रहा है। ये दोनों नाम चल रहे हैं कि ये दोनों नाम हो सकते हैं कि आने वाले दिनों में उम्मीदवार इंडिया गठबंधन की तरफ से हो। लेकिन सवाल अंत में वही है कि जब तक लिस्ट नहीं आती तब तक कुछ कुछ साफ साफ तौर से नहीं कहा जा सकता और जैसे ही लिस्ट आएगी वैसे ही तमाम चीज़ें साफ होंगी और तमाम लोकसभाओं के जो चरित्र चित्रण है वो हम आपको सही तरीके से पूरी डाटा और वहाँ की राजनीतिक हवाओं के जो रुख हैं वो उसको बताएंगे। तो निश्चित तौर से इन तमाम खबरों के लिए आप डीएनए को अभी तक अगर आपने हमें फॉलो नहीं किया तो फेसबुक पेज पर फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब पर कटिहार लाइव को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हम उपलब्ध हैं और ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों को पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और जितने भी हमारे सोशल मीडिया लिंक्स है उनको तमाम दोस्तों, रिश्तेदारों, परिचितों के बीच शेयर कीजिए, साझा कीजिए, मजबूत कीजिए और सामान्य जनमानस की भाषा में राजनीतिक खबरों को जानिए। फिलहाल डीएनए में इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, बने रहिए हमारे साथ।